हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो ये सेकंड पार्ट है 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का। तो पहले पार्ट में हमने सारे सेंटर्स बना लिए थे और अब दूसरे पार्ट्स में हम एजेस बनाएंगे। तो एजेस ये देखो, ये दो होते हैं, ये सारे एजेस बना लेंगे हम पहले, और एजेस बनाने के बाद 3x3 जैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एजेस कैसे बनेंगे, मतलब मेरे एक यहाँ पर बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ ये देखो, ये अब ये दो हमें परफेक्ट चाहिए, वो ऐसे हो वरना वो मैच हो, हमें इन दोनों को मैच करना है। तो हमें वैसे सारे पीसेस को मैच करके जाना है। तो इसमें आपको दो एल्गोरिदम्स आएंगे। आप अगर उसको ट्रिक्स के जैसे लोगे तो आपको वो इजी हो जाएगा। अगर आप उसको एल्गोरिदम के यहाँ से लोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो हम एजेस कैसे बनाएंगे, तो पहले इसमें दो केस होते हैं। मैं आपको पहले दोनों केस बता देता हूँ और बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला केस कुछ इस तरह से होता है। एक होता है डायगोनल और अपोजिट। अब ये देखो, ये डायगोनल है, ऐसा डायगोनल है और इनका कलर भी ऑपोजिट है। अब मेरा ग्रीन और पिंक कलर है, तो यहाँ पर भी ग्रीन और पिंक है, पर वो डायगोनल और ऑपोजिट है। ये हमारी होती है फर्स्ट केस। और हमारी सेकंड केस होती है, वो होती है कुछ इस तरह से। दोनों सेम होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं और दोनों सेम होते हैं। तो ये होती है हमारी सेकंड केस। तो हमें फर्स्ट केस जो हमारी होती है, हम सेकंड केस से ट्रिक लगा के फर्स्ट केस में आ जाते हैं। तो फर्स्ट केस पहले हम सॉल्व करना सीखेंगे, तो फर्स्ट केस इजी होता है। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब हम इसको ऐसे पकड़ रहे क्यूब को, तो आपका ये पीछे वाला होता है, ये दो, तो ये ख़राब हो जाता है। तो पहले हमें इसको गंदा वाला रखने का, मतलब डिस्कार्ड ठीक से नहीं होता उसको रखना है। और जो हमारे सामने, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैंने ये दो मेरे बने हुए, मैंने उनको पीछे रख के इसको सॉल्व किया। मैं आपको बताऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन मेरे जो ब्लू और पिंक थे वो यहाँ पर ठीक डिस्कार्ड हो गए, तो ठीक से नहीं रहे। फिर हमें क्या करना है कि पहले हम ग्रीन के सारे बना लेंगे, बाद में वाइट के बना लेंगे, और उसके बाद में जो भी बचेंगे उनको बना लेंगे। तो चलिए ग्रीन से शुरू करते हैं। तो पहले मैं ऊपर, मुझे ये पीस मिल गया है ग्रीन और ऑरेंज, तो मुझे दूसरा ग्रीन और ऑरेंज यहाँ पर मिल गया है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये यहाँ पर चला गया है, तो मैं इसको नीचे कर दूँगा। तो ये मुझे फर्स्ट वाली केस आई है। आप इसको ऐसे वरना कैसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन आपको इसको ठीक से करना है। तो आपको करना क्या है, मैं पहले देख लूँगा मेरा पीछे का ठीक से नहीं है, तो मेरा पीछे का ठीक से नहीं है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों को पेयर कर लूँगा एक दूसरे से। मैंने इसको पेयर कर लिया, फिर ये वाली लेयर को ऊपर कर दूँगा। ये वाली लेयर ऊपर कर गई, बाद में हमारे ये ख़राब हो गए, फिर मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगा। मैंने यू प्राइम घुमा के उसको एक्सचेंज कर लिया, बाद में नीचे करके राइट वाली लेयर को फिर से इस ग्रीन को वहाँ पे लेके जाऊँगा। तो मैंने ग्रीन को वहाँ पर लेके चला गया, और अब ये देख सकते हो हमारा ग्रीन और ऑरेंज भी बन गया। तो दूसरा पीस ढूंढते हैं। तो मुझे ग्रीन और येलो ऊपर नज़र आ गए, तो मैं दूसरा ग्रीन और येलो, तो मुझे दूसरा भी नीचे नज़र आ गए। तो पहले मैं उसको ऊपर लेके आऊँगा। तो पहले मैं इस साइड जाऊँगा और उसको ऊपर लेके आऊँगा। तो ये भी फर्स्ट केस आ गए। तो मैं पहले आपको सेकंड केस बताता हूँ, क्योंकि सेकंड केस फिर आएगी ही नहीं। तो ये होती है हमारी सेकंड केस। तो इस केस को सॉल्व करने में कौन सा एल्गोरिदम नहीं होता है। आपको क्या करना है, जो राइट वाली लेयर होती है उसको नीचे करना है और इसको यू प्राइम घुमा देना है। यू प्राइम घुमाने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। तो हमें क्या करना है, इसको
ऐसा फिट करना है कि वो अपोजिट और डायगोनल हो जाए। तो वो कैसे, पहले ये कुछ ऐसा था, फिर मैं क्या करूँगा, U2 करूँगा, U2 किया मैंने और बाद में F' कर दूँगा, फिर ये अपोजिट और डायगोनल हो जाएगा। तो ये अपोजिट और डायगोनल हो गया और बाद में मैं इनको फर्स्ट केस की तरह मैच कर दूँगा। देखूँगा मेरा पीछे वाला डिस्कार्ड है तो मैं फिर से इनको वही वाली केस से मैच कर दूँगा। पहले मैं इन दोनों को पेयर कर लूँगा, बाद में ऊपर कर दूँगा, बाद में एक्सचेंज करूँगा नीचे करके, फिर से इस ग्रीन को ग्रीन के साथ ला दूँगा। तो ये बन गया हमारा। तो हमारा 1 2 बन गए। तो तीसरा, तो वाइट, हमारे तीसरे होता है वाइट। तो वाइट हमें दोनों मिल गए। तो पहले हम इनको ठीक से कर लेते हैं। तो मुझे अभी भी फर्स्ट केस ही आई है, तो मैं आपको दोनों केस बता देता हूँ। तो अब हम फिर से पेयर करेंगे। पीछे का मैंने ख़राब वाला है मेरा, पेयर कर लिया मैंने, बाद में ऊपर करूँगा, ये ऊपर चला गया, बाद में एक्सचेंज करूँगा, ये एक्सचेंज हुआ और बाद में इस ब्लू को फिर से मैच कर दूँगा। अब हमारे सारे ग्रीन के एजेस बन गए। आप ठीक से देखोगे तो ग्रीन पिंक बन गया है, ग्रीन येलो बन गया है, ग्रीन वाइट बन गया है और ग्रीन ऑरेंज भी बन गया है। तो हमारे इसके साथ और 2-3 पेयर्स बने होंगे कि नहीं, हम देख लेंगे। वैसे तो मेरा एक भी पेयर नहीं बना है। तो हम वाइट पे जाते हैं। तो वाइट आ गया है मेरे सामने। तो अब हम इसके पेयर्स करेंगे। तो पहले हम इसके पेयर्स ढूंढेंगे। तो मुझे ऑरेंज वाइट यहाँ पर मिल रहा है और दूसरा ऑरेंज वाइट भी यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं इसको नीचे कर दूंगा। तो ये मेरी सेकंड केस, दोनों सेम होते हैं। तो मैं वही वाला करूँगा, इसको नीचे करूँगा और U' कर दूँगा, बाद में U2 करूँगा और F' करके जैसा था वैसा कर दूँगा। तो ये ऐसा बन गया है मेरा। तो ये केस आने के बाद हम पहले देख लेंगे कि हमारा पीछे वाला रॉन्ग है कि नहीं। हमारा पीछे वाला बना हुआ नहीं है, तो हम फिर से उसको वही केस से सॉल्व करेंगे। पेयर किया, ऊपर ले गया, एक्सचेंज किया, नीचे लेके आया और इस वाइट को यहाँ पर लेके गया। तो ये हो गया हमारा, वाइट की एक पेयर भी बन गई। तो हम दूसरी ढूंढेंगे। तो मुझे यहाँ पर 2 मिल गए हैं, लेकिन मुझे ब्लू वाले के दोनों केस में ही मिल गए। देखिए वाइट और ब्लू है, यहाँ पर भी वाइट और ब्लू है। तो पहले मैं इनको फर्स्ट केस में कन्वर्ट करूँगा। तो आर वाली लेयर को नीचे करूँगा, बाद में ऊपर वाली लेयर को U' कर दूँगा, U' कर दिया, बाद में U2 कर दूँगा, U2 किया मैंने और फिर से F' करके मैच कर दूँगा और इनको जैसा था वैसा कर दूँगा। तो ये मैंने सेकंड केस से फर्स्ट केस पे आ गया हूँ। तो फर्स्ट केस हमें कैसे सॉल्व करना हमें मालूम है, पीछे रॉन्ग वाले हैं। तो चलिए पेयर करते हैं। तो मैंने उसी ट्रिक से किया है जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अब वाइट और पिंक मुझे एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ लाऊंगा। तो यहाँ पर भी मुझे सेकंड केस आ गई। तो मैं इसको फर्स्ट केस में जाऊँगा। तो मैं फर्स्ट केस पे आ गया हूँ। अब फर्स्ट केस के आने के बाद हम पीछे देखेंगे। पीछे मेरा करेक्ट वाला है तो मैं उसको एक्सचेंज कर दूंगा रॉन्ग वाले के साथ। मैंने एक्सचेंज किया और बाद में फिर से वही ट्रिक यूज़ करूँगा। पेयर किया, ऊपर लेके गया, बाद में एक्सचेंज किया, नीचे लेके आया और बाद में फिर से ब्लू को जैसा था वैसा कर दिया। तो वाइट के मेरे 4 पीसेस बन गए हैं। तो अब हम जाएंगे ब्लू की ओर। तो ब्लू के मेरे 1 पीस बन गया है। तो पहले मैं इन दोनों को कर लेता हूँ ठीक से। अब मुझे मिल गया है ब्लू
ऑरेंज, ब्लू, पिंक और ब्लू येलो मुझे तीनों मिल गए हैं, लेकिन मुझे इसके सेकंड वाले पार्ट नहीं मिल रहे, तो मैं उनको ढूंढूंगा। तो मुझे वाइट बना हुआ मिल रहा है, ब्लू और वाइट, जिसको हमने बनाया था वाइट बनाने के समय। तो ब्लू येलो, ये देखो मुझे इधर ब्लू ऑरेंज मिल गया है और यहाँ पर भी ब्लू ऑरेंज है। तो ये मेरी सेकंड केस है। तो सेकंड केस से मैं फर्स्ट केस पे आऊँगा। अब इस टाइम पीछे का मैटर नहीं करता जब हम सेकंड केस पे होते हैं, जब हम फर्स्ट केस पे होते हैं तब वो मैटर करता है। तो चलिए जैसा था वैसा कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने इसको जैसा था सेकंड केस से फर्स्ट केस में ला लिया। अब मुझे इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे ऊपर के चारों भर गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये पीछे मेरा जो रॉन्ग वाला है उसको मैं ऊपर लेके आऊँगा। तो ये मेरा पीछे वाला रॉन्ग हो गया, तो मैं फिर से ट्रिक कर लूँगा। ये मैच हुआ, ऊपर लेके गया, एक्सचेंज किया, नीचे लेके आया और फिर से मैच किया। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे हमारे कितने बचे। तो मेरा ये इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 4 बचे। जब हमारे 3 बचते तो केस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तब एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखता हूँ ब्लू और येलो यहाँ पर मिल गया मुझे। तो ये सेकंड केस आ गई, तो सेकंड केस से फर्स्ट केस में आ जाऊँगा। और ये सेकंड केस से मैं फर्स्ट केस पे आ गया। अब मेरा पीछे वाला रॉन्ग होना चाहिए, तो ये राइट है। तो मैं ये 2 रॉन्ग है, इनके साथ इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ और फिर से ट्रिक यूज़ करूँगा। और बाद में ट्रिक यूज़ करने के बाद हमारे कितने बचे मैं फिर से देख लूँगा। यहाँ पर 1, 2, 3। तो अब केस हो गई है कॉम्प्लिकेटेड। अब हमें ये देखो, अब मैं इसको एक बार कर सकता हूँ। अब ये 2 यहाँ पर है, तो मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ और सेकंड केस को, नहीं ये फर्स्ट केस ही है, नहीं ये सेकंड केस है, आप देख सकते हो। तो ये मेरी सेकंड केस है, उनको मैं फर्स्ट केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसको फर्स्ट केस में ले गया और फिर से इस फर्स्ट केस को सॉल्व करूँगा। अब ये देखिए, मैं आपको कभी कभी क्या होता है, हमारा थर्ड केस में हमारा बनता नहीं है, मतलब ठीक से नहीं होता है, और ये होती है हमारी सेकेंड केस। पहले हम जब 3 होते हैं वहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि हम पीछे एक्सचेंज, पीछे वाले को रॉन्ग था उसको सही, जो सही था उसको रॉन्ग करके जो ट्रिक होती है वो लगा देते हैं। पर अब इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो हमारे पहली वाली केस थी कुछ ये वाली, तो वो अभी जब 2 हमारे बच जाते तो वो हमारी दूसरी वाली केस बन जाती है। तो हमें इस केस से पहली वाली केस में जाना है, जो कि हमारी दूसरी वाली केस थी, वो ये वाली, दोनों सेम। और ये तो पहले हम, ये हमारी पहली वाली केस होती है। तो इनमें क्या होता है, ये सेम होते हैं, जैसे कि मेरा येलो और ऑरेंज सेम है और ब्लू और पिंक सेम है। तो पहले इसका मैं आपको एल्गोरिदम बता दूंगा और दूसरे से पहले पे कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। तो जब आपको ये केस आती है, आपको इसको सामने रख लेना है। मैंने इसको सामने रख लिया और आपको देखना है कि ये 2 वो वाली ही केस है क्या। तो मेरी वो वाली ये केस है फर्स्ट वाली, तो मैं एल्गोरिदम लगाऊंगा। एल्गोरिदम है DD, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देखिए DD। अब डबल 2 बार डी आला, एक बिग डी और एक स्मॉल डी, मतलब इन दोनों को घुमाना है। तो ये DD R F' U R' F' और ये
डबल डी प्राइम। तो आप देख सकते हो हमारे ये दोनों ठीक हो गए और हमारा सारा बन गया है। आप ठीक से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम वो वाली केस पे चलते हैं जिसमें हमारा ठीक नहीं था। तो हम वो वाली केस पे आ गए हैं जहाँ पर कुछ वो फर्स्ट वाली केस थी। जो हमारी फर्स्ट वाली केस होती है वो जब हमारे दो बनाने होते हैं वो हमारी सेकेंड वाली केस बन जाती है। तो हम इस वाली केस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें वही ट्रिक यूज़ करनी है जो हम सेकेंड वाली केस से फर्स्ट वाली केस पे आया करते थे, वही ट्रिक यूज़ करनी है। तो ये मेरा कुछ डायगोनल है ऐसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको उन दोनों को सामने ही रखना है और वो ट्रिक है इसको नीचे, बाद में इसको यू प्राइम, अब ये सामने, फिर मैं इसको 2 बार घुमाऊँगा और एफ प्राइम कर दूँगा। एफ प्राइम करने के बाद मैं उसको जैसा था वैसे कर दूँगा। तो मेरा ये जैसा था वैसा कर दिया। अब मेरे दोनों सामने हैं। अब मेरा पिंक और वाइट सामने है और यहाँ पर भी पिंक और वाइट है, मतलब ये हमारी फर्स्ट वाली केस है। तो चलिए इस केस को सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम आपके स्क्रीन पे, डबल डी आर एफ प्राइम यू आर प्राइम एफ प्राइम और ये डबल डी प्राइम। तो आप देख सकते हो हमारे ये दोनों सॉल्व हो गए। तो वो तीसरा जो केस करने वाले, वो पूरे क्यूब को सॉल्व करने वाले, वो हमारा थर्ड पार्ट होगा। तो उसकी लिंक मैंने भी फर्स्ट पार्ट के भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इसके भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको पिरामिड क्यूब भी सॉल्व करना है तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं लास्ट थर्ड पार्ट में इस सब को मतलब इस केस से सारा क्यूब सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो वो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, तो ये पार्ट भी लंबा होने जा रहा है। तो बाय बाय, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय।